कभी ऐसा महसूस हुआ है कि याददाश्त अपना साथ ही नहीं दे रही? कुछ लोगों को देखो, उन्हें सालों पुरानी बातें तक याद रहती हैं। और हम तो कल की शॉपिंग लिस्ट भी भूल जाते हैं। तो क्या ये लोग कोई सुपर ब्रेन लेकर पैदा हुए हैं, या फिर इसके पीछे कोई और ही राज है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि अपने दिमाग को अपग्रेड कैसे किया जाए। और देखिए, ये सिर्फ याददाश्त की बात नहीं है, ये बात है फोकस की, कुछ नया सोचने की और मुश्किलों को फटाफट सुलझाने की। पर अच्छी खबर यह है कि हमारी दिमागी ताकत कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इसे बिल्कुल बेहतर बनाया जा सकता है। आइए देखते हैं कैसे। हम अक्सर दुनिया को दो तरह के दिमागों में बांट देते हैं। एक तेज दिमाग जो सब कुछ चुटकियों में कर लेता है, और दूसरा जो रोज के कामों में भी स्ट्रगल करता है। और अगर कभी कभी लगता है कि हम दूसरी वाली कैटेगरी में हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं, हम में से ज्यादातर लोग वही हैं। लेकिन सच तो ये है कि हमारे अंदर दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है, हमारा दिमाग। अरे भाई, सुपर कंप्यूटर इंसान ने बनाया है, इंसान को सुपर कंप्यूटर ने नहीं। और किसी भी मशीन की तरह इसे भी अपग्रेड किया जा सकता है। इसकी पावर लिमिटेड नहीं है, उसे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अपग्रेड शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि हमारा सिस्टम डाउनग्रेड क्यों हो रहा है। मतलब वो कौन सी आदतें हैं जो चुपके से हमारी दिमागी ताकत को कम कर रही हैं। पहले उन्हें पहचानना होगा और उन्हें रोकना होगा। ये जो नंबर है ना, ये आपको चौंका सकता है। हमारी जो मॉडर्न डिजिटल आदतें हैं, उनकी वजह से पिछले कुछ सालों में हमारे ध्यान लगाने की क्षमता में 25% की गिरावट आई है। मतलब 1/4। सोचिए, इसका हमारे काम और सीखने पर क्या असर पड़ रहा होगा। और इसके जो मुख्य जिम्मेदार हैं वो तो हमारी जेब में ही बैठे हैं। ये जो अंतहीन स्क्रॉलिंग है और छोटे छोटे वीडियोस हैं, ये हमारे दिमाग को तुरंत मिलने वाली खुशी का आदी बना रहे हैं। इससे होता क्या है, गहरी सोच और लंबे समय तक फोकस करने की हमारी आदत ही खत्म हो रही है। चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। अच्छी खबर यह है कि हम अपने दिमाग को फिर से ट्रेन कर सकते हैं। यहाँ 4 बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त एक्सरसाइज हैं जो फोकस और मेंटल क्लैरिटी को वापस लाने में मदद करेंगी। ये 4 प्रैक्टिस हमारे दिमाग के लिए एक जिम की तरह हैं। सुनने में भले ही आसान लगें, लेकिन ये दिमाग के उन हिस्सों को एक्टिवेट करते हैं जिनका हम रोज इस्तेमाल नहीं करते। चलिए पहले से शुरू करते हैं। पहली एक्सरसाइज है मल्टी कलर टेक्स्ट चैलेंज। रूल सिंपल है, शब्द को पढ़ना नहीं है, बल्कि जिस रंग में वो लिखा है उस रंग का नाम बोलना है। ये दिमाग के लॉजिक वाले हिस्से और क्रिएटिव हिस्से के बीच एक टक्कर पैदा करता है, जिससे फोकस मजबूत होता है। चलो ट्राई करके देखते हैं। स्क्रीन पर जो शब्द लिखा है उसका रंग बताइए, शब्द मत पढ़िए। लगाना थोड़ा मुश्किल। दिमाग को शब्द पढ़ने की आदत है, इसलिए रंग पहचानने में उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और यही चुनौती दिमाग को तेज बनाती है। अगला है हैंड जेस्चर टेस्ट। एक हाथ से हवा में गोला बनाइए और ठीक उसी समय दूसरे हाथ से एक त्रिकोण। ये दिमाग के लेफ्ट और राइट साइड के बीच के तालमेल को चैलेंज करता है, जिससे मोटर स्किल्स और कंसंट्रेशन दोनों बेहतर होते हैं। तीसरी एक्सरसाइज थोड़ी अनोखी है, आंखें बंद करके नहाना। जब हम अपनी आंखों पर डिपेंड नहीं होते तो हमारा दिमाग छूने और आसपास की जगह को महसूस करने पर ज्यादा ध्यान देता है। ये छोटा सा काम दिमाग में नए कनेक्शंस बनाने का एक जबरदस्त तरीका है। और चौथी एक्सरसाइज है अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करना। मतलब जो भी काम सीधे हाथ से करते हैं उसे उल्टे हाथ से करने की कोशिश करें, जैसे ब्रश करना या दरवाज़ा खोलना। ये आसान सा काम दिमाग को उसके नॉर्मल पैटर्न से बाहर निकालता है और उसे मजबूत बनाता है। ये एक्सरसाइज दिमाग को तेज करने में बिल्कुल मदद करेंगी। लेकिन अब हम एक ऐसे आइडिया पर बात करेंगे जो दिमागी ताकत से भी ज्यादा जरूरी है। ये सफलता का असली राज है, और शायद ये वो नहीं है जो हम सोचते हैं। इतिहास के कुछ सबसे शानदार दिमागों को उनके टीचर्स ने धीमा या पढ़ने लिखने के लायक नहीं कहा था। आइंस्टाइन से लेकर एडिसन तक उनकी कामयाबी जन्म से मिली कोई प्रतिभा नहीं थी। तो फिर उनका सीक्रेट क्या था? तो यहाँ एक बिल्कुल अलग सोच सामने आती है। शायद एक तथाकथित कमजोर दिमाग होना एक फायदा है। क्यों? क्योंकि ये हमें ज्यादा मेहनत करने, ज्यादा क्रिएटिव होने और सिर्फ टैलेंट पर निर्भर रहने के बजाय मजबूत इरादे बनाने पर मजबूर करता है। और यही सफलता का असली इंजन है। असली खेल दिमागी ताकत का नहीं, बल्कि इच्छा की गहराई का है। जब किसी चीज को हासिल करने की जबरदस्त इच्छा होती है तो दिमाग उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कमाल के रास्ते खोजने लगता है। तो सवाल यह है कि दिमागी ताकत से भी ज्यादा शक्तिशाली क्या है? वो है मकसद और इच्छा की शक्ति। जब किसी लक्ष्य को पाने का क्यों मजबूत हो
तो कैसे का रास्ता दिमाग अपने आप ढूंढ लेता है। दिमाग एक अविश्वसनीय टूल है। बस इसे एक मजबूत इच्छा शक्ति दीजिए और फिर देखिए ये क्या क्या हासिल कर सकता है।